अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो फाइनली आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.11। और इस एक्सरसाइज में हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। डेली लाइफ में सीक्वेंसेस और सीरीज को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चन पहले आज के इस लेक्चर में करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन क्वेश्चंस को करने का वाहिद और आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो स्टेटमेंट को रीड करें, उसको अच्छे तरीके से समझें और आइडेंटिफाई करें कि इसमें हम किस सीक्वेंस या किस सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज 10,400 इज पेड ऑफ इन 40 इंस्टॉलमेंट्स। 40 इंस्टॉलमेंट्स are टोटल, सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। जो हर इंस्टॉलमेंट है वो पिछली से 10 ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है। हमें मालूम करना है वैल्यू फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो मेरे ख्याल में क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि हर अगली इंस्टॉलमेंट पिछली से 10 ज्यादा है, फिक्स नंबर उसमें ऐड करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है अरिथमेटिक सीरीज का, क्योंकि हमें सम भी गिवन है। देख सकते हैं ना, सम गिवन है, n गिवन है 40 टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें मालूम करनी है फर्स्ट टर्म। तो अभी आपने सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट करना है, जो सीक्वेंस या सीरीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। गिवन डाटा लिख लें सबसे पहले। बाय द वे क्वेश्चंस मैंने तकरीबन सारे ही सॉल्व कर दिए थे। एस या एस एन भी लिख सकते हैं, बल्कि S40 लिख सकते हैं, क्योंकि 40 इंस्टॉलमेंट्स है ना टोटल। तो इनका सम गिवन है 10,400, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यानी n, दिस इज 40, कॉमन डिफरेंस 10 है और A1 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज Sn इज इक्वल टू n ओवर टू 2A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। n की जगह पे 40 लगाइए, तो S40 इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद n की वैल्यू हमने पुट की और उसी के साथ में S40 की वैल्यू है 10,400। सम है ना बेसिकली। तो अब आप इसको नोट करें जरा। बाय द वे ये जो डॉट नजर आ रहा है ये मल्टीप्लीकेशन है, पॉइंट नहीं है। 39 ज़रब 10, ये एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन आ गई। 39 मल्टीप्लाई 10 390 होता है। उसके साथ साथ 20 जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 520। 390 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 520 में से 390 निकाल ले, 130 बचा। 2A1 और इसके बाद आप 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू 65। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 65 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो वो कह रहा है कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ये कितने हैं बेसिकली 1.5 लाख रुपया है। ठीक है, यस, 1,50,000 रुपीज एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% फॉर 8 ईयर्स। सबसे पहले समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट सूद होता है बेसिकली, ठीक है, आप जानते हैं सब। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्क ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो इनिशियल अमाउंट होती है, वो उसी पे होता है। कंपाउंड होता है कि जो आपके पास एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये सूद के ऊपर सूद है, हर पिछली जो रकम होगी उसके ऊपर सूद है। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कहा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, फाइंड द टोटल अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 8 ईयर्स। तो सबसे पहले आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%। ठीक है, इसका रेट क्या है 6%, और ये आर ले सकते हैं आप इसको। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है आपके पास। जब प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, प्रिंसिपल का मतलब है इनिशियल अमाउंट जो कि गिवन है 1,50,000, और इंटरेस्ट रेट आर 6% है। 6% को अगर आप नंबर्स में लिखें यानी कि 100 से डिवाइड करें, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, 6/100, ठीक है ना। 100 से डिवाइड करें, फीसद,
तो खैर ये 0.06 आ रहा है और n की वैल्यू हमारे पास है 8, ये मेंशन है, वैल्यूज पुट करें आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट आ जाएगी 8 सालों के बाद। सिंपली कैलकुलेटर का कमाल है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये ज्योमेट्रिक, ऑल दो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, बट आप इसको नोट कर लें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है। लुक उसकी वही है, अगर आप नोटिस करें तो लुक वही है इसकी। ओके, पॉपुलेशन, और बल्कि एक और बात बता दूं, ये जो हमने 1 इसमें ऐड किया है उसकी भी यही वजह है, जो कि मैंने अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन बताई है ना। ये 1 जो है ना बेसिकली ओरिजिनल मनी को 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिसके ऊपर सूद है, उसमें फिर हम रेट को ऐड करेंगे 1+r। ये काम हमने आगे जाकर भी करना है, अभी अगले क्वेश्चंस में भी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, सेम काम है। इस मतलब वो कह रहा है कि पॉपुलेशन किसी टाउन की एट प्रेजेंट वो गिवन है 40,84,101 और 5 साल पहले वो क्या थी, वो 32 लाख थी। फाइंड इट्स रेट ऑफ इंक्रीज, वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। इफ इट इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, तो उसने ऑलरेडी बता दिया कि ज्योमेट्रिकली अगर कर रहा है तो वो किस रेट से कर रहा है, यानी हमें आर मालूम करना है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, 5 साल पहले जो थी उसको आप 32 लाख गिवन है, तो इसको हम इनिशियल लेके चल सकते हैं। वहां से अगर आप शुरू करें ना, 5 साल पीछे जाएं, तो इसको मैं इनिशियल लेके चलूंगा, प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं, और हमें आर मालूम करना है। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है। अब की पॉपुलेशन दिस वन 40,84,101, ये बराबर है ए के। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बाय द वे पहले भी बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 32 लाख इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर बनता है 1.2763 इज इक्वल टू 1+r की पावर 5। हमें 1 बेसिकली r चाहिए ना, तो उसके लिए पावर खत्म करनी है, और पावर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ 5th रूट ले लें, पावर 1/5 लें, तो उससे ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1+r इसके बराबर रहेगा। ये आप वैल्यूएट कर सकते हैं कैलकुलेटर वगैरह से, 1.2763 की पावर 1/5, ठीक है, 0.2 बेसिकली। तो ये बराबर आ रहा है 1.05 के, इज इक्वल टू 1+r, और 1 सब्ट्रैक्ट करें, 1.05 माइनस 1 इज 0.05। सो इसको परसेंटेज में अगर लेके जाना चाह रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5% बनता है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इज 5%। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डिटरमिन द टोटल वर्थ ऑफ ईयरली ₹5,000 इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 years इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5% कंपाउंडेड एनुअली। वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसको हम पी का नाम देते हैं वो 5,000 है। बाय द वे हमें टोटल वर्थ मालूम करनी है, तो ये सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज का, कंपाउंडेड हो रही है, कंपाउंडेड एनुअली हो रही है। एनुअली का मतलब है अगर आप इसको मंथ में लेके चलें तो 12 महीने होते हैं ना। बहरहाल इसको अभी देखें तो n इज इक्वल टू 20 ईयर्स होगा, इसमें गिवन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट इज 5%। सबसे पहले आप 1 प्लस करेंगे, और इसकी वजह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, 1 असल है, उसके ऊपर 5% आपने देना है, ठीक है, 100% मतलब टोटल में आपने 5% करना है, तो इसलिए ये 1 ऐड कर रहे हैं। तो 5% का मतलब होता है 5/100 विच इज 0.05, 1 ऐड करेंगे तो ये 1.05 आ जाएगा। और उसके बाद ये फॉर्मूला है PA1 भी इसको ले सकते हैं, इनिशियल अमाउंट कह लें, तो पर जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसमें चूंकि P यूज होता है तो मैंने इसलिए P लगा दिया, विच इज 5,000, R इज 1.05। और मजे की बात है इसमें जो N होगा वो हम 21 लेंगे, और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बिल्कुल सिंपल सी है। देखें 5,000 वो कह रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब ये इनिशियल है, पहले साल में 5,000 के बाद इंटरेस्ट रेट क्या है 5% है, तो ये पहली अमाउंट बाद में बनेगी। इनिशियल क्या है 5,000 है, उसके बाद पहले साल में जो अमाउंट बनेगी वो उसमें 5% आप ऐड करें, फिर दूसरे साल में जो बनेगी उसमें मजीद करें। तो इनिशियल चूंकि 5,000 है इसलिए N 20+1 होगा, इसको भी तो काउंट करना है ना, एक ये होगी और फिर 20 मजीद होंगी, टोटल मिला के 21 बनती हैं, तो मुझे यहाँ पर भी 21 ही लिखना चाहिए। N इज इक्वल टू 21, और उसके बाद जस्ट वैल्यूज को पुट करें और अल्टीमेटली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.05 की पावर 21 -1 over r -1 मल्टीप्लाई दिस इनिशियल अमाउंट,
कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और सॉल्व कर लें। कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट नहीं है, ये दरअसल मल्टीप्लिकेशन है और ये पॉइंट है 1.786 ओवर 0.05। ठीक है, तो S21 अल्टीमेटली बराबर आ जाएगा 1,78,596 के। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि अगर बेसिकली एक वाटर टैंक है जो कि लीक हो रहा है, ठीक हो गया ना। अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहे हैं हर हफ्ते में उसमें से 5 गैलन्स वाटर लीक हो जाता है, ड्यू टू लीक है, उसमें कोई सुराख हो सकता है। इनिशियल जो टैंक उसमें फुल था उसमें थी 2000 गैलन्स, इनिशियली कितनी थी 2000 गैलन्स थी। उसके बाद हर हफ्ते वो 5 गैलन कम होती जा रही है, फिक्स अमाउंट कम हो रही है ना। तो ये क्लियरली एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी। इनिशियल अमाउंट क्या थी 2000 गैलन्स थी, लॉस पर वीक 5 गैलन्स था, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, इनिशियल को छोड़ दें, पहले वीक में देखें, ये है पहले वीक के लिए 1995 रह जाएंगी, उसके बाद 1990, फिर 1985 एंड सो ऑन। तो ये क्लियरली एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम आ रहा है ना। तो पहले पार्ट में वो कह रहा है हाउ मेनी गैलन्स आर इन द टैंक 20 वीक्स लेटर, 20 वीक के बाद कितनी रह जाएंगी, तो आपको ये 20 मालूम कर लें। इसकी ये पहला वीक है, याद रखना है, फर्स्ट वीक, ये है दूसरा वीक, सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो हमें इस सीक्वेंस की, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 20वीं टर्म चाहिए। तो फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास, n में 20 लगाएं, a1 इज 1995 और d इज -5। ये देख सकते हैं 1990 में से 1995 माइनस किया तो ये -5 बचा। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लें तो अल्टीमेटली 1990 आ रहा है आपके पास। ठीक है, एक मिनट, ये शायद मैंने लिखने में गलती की है, दिस इज नॉट 1990, दिस इज 1900 एक्चुअली। ठीक है, 1995 में से 95 माइनस करें तो 1900 बचता है। सो या दैट्स इट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि हाउ मेनी वीक्स, इस मरतबा वीक्स मालूम करने हैं अंटिल द टैंक इज हाफ फुल, कितने वीक्स के बाद वो जो टैंक हाफ रह जाएगा। हाफ का मतलब है 1000 गैलन्स, टोटल कितने थे 2000 थे, तो हाफ का मतलब 1000 होगा। हम ए एन को 1000 लेके एन मालूम करेंगे इस मरतबा, ए एन 1000, ए वन गिवन है, डी भी गिवन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एन की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इट्स वेरी सिंपल, 1995 को उधर भेजें, माइनस बन जाएगा, और फिर 1000 में से 1995 माइनस करें, माइनस का 995 इक्वल टू -5 प्लस -5n + 5। ठीक है, उसके बाद आप इस -5n को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें और -995 को राइट पे ले आए। ये देख सकते हैं साइन इनके चेंज हो जाएंगे। 5n = 1000 डिवाइड करें तो n = 200। तो 200 वीक्स के बाद जो है ना आपका जो टैंक है वो आधा रह जाएगा, इसका ये मतलब है। और फाइनली हाउ मेनी वीक्स अंटिल द टैंक इज एम्प्टी, एम्प्टी कब होगा, मतलब जीरो गैलन कब बचेंगे उसमें, तो an की जगह 0 लगा दें सिंपली। a1 भी गिवन है, d भी गिवन है, और इसको इनको सॉल्व करें और n की वैल्यू मिलेगी 400। वैसे यहाँ से पता चल रहा है ना, जारी बात है आधा 200 वीक के बाद हो रहा है, तो कंप्लीट खाली कब होगा 400 वीक के बाद। हमने कर भी लिया मैथमेटिकली भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट का अगर रीड करें तो वो कह रहा है कि कोई ड्रग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 7 मिलियन डोजेस किसी वैक्सीन की टू डेट, दे प्रॉमिस एडिशनल प्रोडक्शन एट अ रेट ऑफ 1.4 मिलियन डोजेस पर मंथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे किस रेट पे, 1.4 मिलियन डोजेस एक मंथ में ओवर द नेक्स्ट ईयर, अगले 12 महीनों के लिए उन्होंने ये करना है। हाउ मेनी डोजेज ऑफ द वैक्सीन इन टोटल विल हैव बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ ईयर, साल बाद यानी 12 मंथ बाद। तो गिवन डाटा लिख लें, इनिशियल प्रोडक्शन गिवन है, मंथली इंक्रीज वो गिवन है, और इंटरेस्टिंगली ये हमारी बनेगी अरिथमेटिक सीक्वेंस। इनिशियल प्रोडक्शन 7 थी, तो पहले मंथ कितनी होगी 1.4, अगर इसमें ऐड करें 8.4 बनता है। दूसरे मंथ इसमें 1.4 ऐड करें वो 9.8 बनता है, फिर 1.4 ऐड करें 11.2 बनता है। हमें टाइम गिवन है, आप इसको टी कह लें एन कह लें आपकी मर्जी है। तो टाइम गिवन है, हमें मालूम क्या करना है 812, एक साल बाद करना है, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो हमें 812 मालूम करना है।
फॉर्मूला एपी का यूज़ करेंगे क्योंकि सीक्वेंस एपी है। A1 की वैल्यू पुट की, N12 है, D आपने गिवन था बल्कि मंथली इंक्रीज जो हो रहा था ना 1.4, तो इसको सॉल्व कर लें तो अल्टीमेटली A12 आ रहा है 23.8। सो 23.8 मिलियन डोजेज होंगी कब? 12 महीनों के बाद, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, प्रोड्यूस होंगी एक साल के अंदर, एक साल के बाद। एंड सेकेंड पार्ट में कह रहा है द जनरल टर्म ए एंड डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ डोजेस, उसने बता दिया ऑफ द वैक्सीन प्रोड्यूस। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वेरिएबल एन करना है एक तो आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में, और जनरल टर्म जो है वो मालूम कर लेनी है। ओके, बी पार्ट है। ए एन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, जनरल टर्म चाहिए ना, तो A1 की वैल्यू 8.4 है, D इज 1.4, 1.4 को इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये बना 1.4 n माइनस 1.4, फिर 8.4 में से 1.4 माइनस किया 7 बचा, तो ये इसकी जनरल टर्म है। अगर n की बात की जाए तो n दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मंथ्स को आफ्टर द प्रेजेंट टाइम, ये लाइन भी लिखनी है लाजमी, क्वेश्चन का पार्ट है। एंड देन सी पार्ट, अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ A10, 10 मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग इन वर्ड्स। ठीक हो गया जी। तो अगेन A10 के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, सब वैल्यूज गिवन है, N10 होगा, A1 8.4 है, D इज 1.4, वैल्यूज पुट करें, A10 बराबर आ रहा है 21 के, 21 मिलियन डोजेस, और इसको अगर इंटरप्रिटेशन करें, लिखें तो वो बन रहा है, मतलब इसका लिखना चाह रहे हैं तो वो आ रहा है आफ्टर 10 मंथ्स टोटल प्रोडक्शन विल बी 21 मिलियन डोजेस। अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं जैसे चाहें, ठीक होगा। 10 मंथ के बाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो 21 मिलियन डोजेज है। ऑल राइट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इसमें वो कह रहे हैं जी टोल बूथ, जैसे होता है ना टोल प्लाजा, वो समझ सकते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियां जो है वो पासिंग थ्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट इज 100, पहले मिनट में 100 गुजर रही है, उसके बाद रोड कंजेशन की वजह से हर मिनट में 80% ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम द प्रीवियस मिनट मैनेज टू पास, यानी हर अगले मिनट में पिछले मिनट की 80% जा रही है, अगले मिनट में उसका 80% होगी, उससे अगले मिनट में पिछले का 80% एंड सो ऑन। सबसे पहले तो हमें रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग ईच मिनट एज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस की फॉर्म देनी है। इट्स वेरी सिंपल, पहले मिनट में कितनी जा रही है 100 व्हीकल्स, दूसरे में 80% ऑफ प्रीवियस, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है 100 को 0.8 से, 80/100 से, 0.8 से, ठीक है। तो सीक्वेंस जो बनेगी ना, इट्स वेरी वेरी सिंपल, 100 को मल्टीप्लाई करें 0.8 से, फिर इस नंबर को 0.8 से कर लें या असल को 0.8 स्क्वायर से कर लें, बात एक ही है, करके देख सकते हैं आप। फिर असल वाले को 0.8 क्यूब से कर दें, ठीक है। तो जो नंबर सीक्वेंस बनती है ना, वो बन रही है 100, फिर 80, 64, 51.2 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस बन रही है, और इंटरेस्टिंगली ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसकी जो कॉमन रेशियो है वो 0.8 आ रही है, फिक्स है, ये सेम आ रही है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू इन 15 मिनट्स। तो टोटल, टोटल का मतलब है सम, तो सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A1 जो इनिशियल है पहले मिनट में वो 100 है, R 0.8 है, N गिवन है 15 है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आपने भी लिखना है पेपर में, सारी वैल्यूज लगा दे, A1 100, R 0.8 और N 15, और इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि गाड़ियाँ हैं ना तो पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती, तो अप्रोक्सीमेटली 482 राउंड ऑफ करके ना, तो ये है 15 मिनट्स के दरमियान जो गाड़ियों की तादाद टोटल। ओके, इसी तरीके से सी पार्ट में वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास इन द लॉन्ग रन एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी, क्योंकि आपके पास ना हर अगले मिनट में गाड़ियाँ कम होती जा रही हैं, हर अगले मिनट में गाड़ियाँ कम हो रही हैं ना, पिछले का 80% है तो कम हो रही हैं, बल्कि अगर आप सीक्वेंस को देखें तो कम नजर आ रही है ना, तो एक वक्त आएगा खत्म हो जाएंगी। तो वो इसलिए उसने कह दिया कि जब टाइम आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, हमें नहीं पता क्या टाइम है, तो तब कितनी गाड़ी होंगी टोटल, तो उसका ना फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक का ही प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिक सीरीज का ही। ये फॉर्मूला आपकी बुक में तो नहीं मेंशन है, लेकिन पुराना जो सिलेबस था उसमें बहरहाल ये था, ये है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को कैसे सम करना है, A1/1 माइनस R, और इसको उसी सूरत में कर सकते हैं जब हमारा R जो है ना वो 1 से छोटा हो,
अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा इनफाइनाइट सीरीज को ऐड करना। ठीक है, तो r चूंकि इसमें 0.8 है, 1 से छोटा है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको। a1 की वैल्यू पुट कीजिए 100, 1 माइनस 0.8 जो कि 0.2 बनता है, 100 को 0.2 से डिवाइड करें तो 500 बनता है। सो s इंफिनिटी इज 500। ठीक है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहा है सम ऑफ 5000 रुपीज इज इन्वर्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। अभी मैंने कुछ अर्सा पहले जिक्र किया था इसी लेक्चर में, सिंपल इंटरेस्ट है, ये पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद जो है ना आपने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और बताना है कि क्या ये इंटरेस्ट एपी बना रहा है, क्या ये इंटरेस्ट आपके पास एपी बना रहा है, और अगर बना रहा है तो फिर आपने फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल के बाद इंटरेस्ट आपने मालूम करना है, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ओके, सो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल जो है, इनिशियल अमाउंट है वो 5000, रेट 8% है, और उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, नोट कर लें। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। P मल्टीप्लाई, P मतलब इसका प्रिंसिपल, R उसमें आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T टाइम। तो पहले साल के लिए अगर करते हैं तो ये 8% बनता है 5000, विच इज 8/100 मल्टीप्लाई बाई 5000 विच इज 400। ठीक है ना, देख सकते हैं PRT, R आपके पास 0.08 है ना, 5000 से मल्टीप्लाई करें, T1 है पहले साल का, मतलब T1 है। दूसरे साल में T2 हो जाएगा, R आपके पास 0.08 ही रहा और उसके साथ 5000, तो ये 800 बनता है। इसी तरीके से थर्ड ईयर में T की जगह 3 और बाकी कैलकुलेट करेंगे, 1200 बन रहा है। इसका मतलब है सीक्वेंस आ रही है 400, 800 एंड 1200 एंड सो ऑन, आगे भी चलती जाएगी। तो अगर आप इसका डिफरेंस मालूम करें दो कंसेक्टिव टर्म्स का, 800 में से 400 माइनस करें और 1200 में से 800, तो ये 400 आ रहा है। यस, दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन का ना, सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सेकेंडली वो कह रहा है अगर ऐसा है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो 20 साल के बाद हमने करना है, यानी 820 सिंपली मालूम कर दे। तो सारी वैल्यूज गिवन है, an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, a1 है 400 है, d भी 400 है, और n20 है 400 प्लस 20 माइनस 1 400, 20 में से एक निकाला 21, 19 अरब 400 करें, वो बनता है आपके पास आई थिंक 7600 प्लस 400 इज 8000। ठीक है, so this is simple interest earned in 20 years is 8000। so ये है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.11 का। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।